पर फिर से वैभव सूर्यवंशी कहने के सुर्खियों में आते हुए दिखाई दिए, चर्चे में आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से कहने के आज उन्होंने एक सेंसिबल क्रिकेट खेली नजर भी आया। नंबर पे बैठे हुए हैं वो, T20 रैंकिंग इसकी टॉप की टीम है, नंबर 1 पे बैठी हुई है। माना वो एक आधी सीरीज हार गए हैं गौतम गंभीर की वजह से, लेकिन भाई आप तो कॉन्फिडेंस जो बूस्टअप हुआ है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात से आगाज करते हैं, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से भी बात करेंगे। कि भाई आपको बताया गया है कि छक्के चौके हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप कहां पर 18 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, फिर आप 11 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे आपने 23 बॉल्स पर लर्न पे चलना शुरू हो गए थे कि ये तो काम ही तमाम कर दिया था आपने कि जी वो इंडिया को तो हम पेल देंगे आराम से। फिर पता चला किसने किसको पेला। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी हुई और पाकिस्तान ने कल तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन आज पाकिस्तान ने काफी हद तक कमबैक करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और सीनियर प्लेयरों को प्रायोरिटी देगा। अभी आपने वैभव की बात की, अगर यहाँ नहीं रन करने तो फिर मैम और कहाँ करने हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर इस जगह पे भी नहीं अगर आपने रन नहीं करने तो फिर आपकी ज़रूरत नहीं है टीम को उस प्लेयर की ज़रूरत होती है जो हर सिनेरियो में हर जगह पे रन्स करे। ये बच्चा है, चलें हम इसको इतना थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, इतना हम कर देते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से पहले भी अपने इंटरव्यू में बात कर चुका हूँ कि मेरा दिल करता है ये बच्चा रन्स करे, लेकिन इसको खिलाने का सिनेरियो गलत था। इसको आयरलैंड के खिलाफ खिलाना चाहिए था, आपने उठा के सीधा इसको इंग्लैंड सीरीज़ में डाल दिया, वहाँ पे फंसा। यहाँ पे फिर आप देखें छोटी सीरीज आई, उसको खिलाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ होगा। जो प्रेशर बिल्ड हुआ वो प्रेशर लाइज हो गया, निकल गया। अब जो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसके अंदर और उसने रन्स किए। जहाँ तक भैया आपने बात की 18 बॉलों पे 15 बॉलों, क्योंकि खाला जी का घर नहीं है कि आप जब मर्जी आए दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को आप 12-15 गेंदों पे, वो युवराज सिंह था, उसने भी एक दफ़ा 12-13 बॉलों पे 50 की है, हर दफ़ा नहीं किया। वो एक दिन होता है, शाहिद था उसने 37 में एक दफ़ा किया, ये एक दफ़ा होता है। ये बच्चे ने कर दिया। आप इंडियन कंडीशन में खेल के IPL खेल के आप गए जी अब सारी दुनिया में ऐसे कर देंगे, नो नेवर, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। आज इसने बारी बहुत अच्छी खेली है, सेंसिबल बैटिंग की है जो पसंद आई है। तो अभी तक आपने उसका मुझे सवाल नहीं किया। स्लॉगर, ही इज़ अ स्लॉगर। मोहम्मद आमिर की बात, ही इज़ अ स्लॉगर। इसका क्या करना है? जो नंबर 1 बना फिरता था, इसका क्या करना है? अगर इसको खिलाना है तो इससे काम लेना है, अगर इसको नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा पीछे बैकअप पड़ा है ना, इंडिया कहता बैकअप पड़ा है, ये पता लग जाएगा आगे ODI वर्ल्ड कप में। आप अभिषेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूछने ही वाली थी आपसे अभिषेक शर्मा का भी कि ये सीरीज कुछ लकी नहीं रही है अभिषेक शर्मा के लिए, बट अगेन इंग्लैंड के खिलाफ ही इज द ओनली बैट्समैन जो 50s कर रहा था और एक अच्छी इनिंग खेल के जा रहा था। क्रिकेट डेफिनेटली लोग कहते हैं कि लक बाय चांस है, तो हम फौरन से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एक बंदे को। नहीं, क्रिटिसाइज मैं इस मामले में नहीं कर रहा। ये बहुत, मैं वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता। ये बहुत ज़्यादा, मैं समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत करते थे इंडियन जो इस पे बहुत ज़्यादा जी, या आपके अब्बू आ गए और तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता। बात मैम ये है कि देखें, मैं तब भी कहता था कि ये प्योर प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। 2 मैचेस में 2-0 इंडिया ने आपको किया है, आपने इंडिया को नहीं किया। और आज भी आप तकरीबन मुझे लगता है कि डक पे आउट हुए हो। आपको ऐसा पकड़ के इंडिया ने लर्न पे चढ़ा है कि बेटा आपके होश उड़ चुके हैं, आपके तोते उड़ चुके हैं, पकड़ के आपका बेटा घंटा बजा दिया। ये सिकंदर रजा पहले बड़ा अच्छा होता था, इसमें ये चुस्पन पता क्यों है? ये PSR में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता ना, लाहौर कलंदर की तरफ से, और लाहौर कलंदर में कौन खेलता है? टेपिया और वो हमारा लंगड़ा तरीन बॉलर, ये 2 खेलते हैं, ये उनके साथ खेलता है। तो भाई जब आप टेपिए और इन जैसे बॉलर्स के साथ खेलोगे तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस तो आप में आएगा ही आएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आज इंडिया ने इनको 3-0 भी कर दिया। वैभव सूर्यवंशी ने आंखों पे पट्टी बांध के मारी है इनकी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध के इनकी मारी है। ऐसा उस बंदे ने भी फेंटा लगाया इसको, इनको आज कि इनको बेटा नामी याद करवा दी। और इंडिया ने भाईजान जिम्बाब्वे को 3-0 से चुकता कर दिया। सीरीज शुरू होने से पहले जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे जिम्बाब्वे की तरफ से
कि जी हम इंडिया के लेवल की टीम है, फलाना है, टिमकाना है, ये है वो है, सब बत्ती बना के सिकंदर रजा के अंदर डाल दिए हैं। अब आज जरा मैच पे इंडिया ने भाईजान किए हैं 192 रन, ठीक है, 192 रन इंडिया ने किए हैं। इस यंग टीम इंडिया ने, जिसमें आपको सारे के सारे यंग प्लेयर नजर आएंगे, ना बुमराह है, ना अर्शदीप है, कुछ भी नहीं है, टोटल एक यंग टीम है। 3-0 जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश करना बहुत बड़ी बात होती है, फिर भी उनके घर में जाके पाकिस्तान भी जब जाता है ना तो एक आधा मैच हार आता है, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में बड़ा अच्छा खेला जी। पहला मैच वैभव सूर्यवंशी ने, आपको पता है कि 19 बालों पे 50 रन मारे, इंपैक्टफुल इनिंग खेल के गया। दूसरे मैच में भी उसने कल 20 रन किए, 9 बालों के ऊपर तगड़े रन थे और वो एक अच्छा स्टार्ट उसको मिल गया था। आज वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया को 192 करवाने में वैभव सूर्यवंशी का सबसे ज्यादा हाथ है। 49 बालें 81 रन सूर्यवंशी की तरफ से। 15 साल इस बंदे की एज है, 15 साल। इस सीरीज में 151 रन किए हैं, सबसे ज्यादा रन करके गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वैभव सूर्यवंशी ही बनेगा। आई थिंक आज का प्लेयर ऑफ द मैच भी वैभव सूर्यवंशी ही बनेगा। और स्ट्राइक रेट भी भाईजान लड़के का बड़ा जबरदस्त रहा है, एवरेज भी लड़के की बड़ी जबरदस्त रही है और लड़के ने सबसे ज्यादा रन भी किए हैं इस सीरीज में। ये वैभव सूर्यवंशी आगे जाके बताएगा बेटा बड़े बड़े बॉलर्स को, बस बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए था, जो इस सीरीज में उसको अच्छा खासा मिला है। जिम्बाब्वे की इस सीरीज को लेकर जो कि अब एंड हो चुकी है, 3-0 से इंडिया ने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। वैभव सूर्यवंशी ने 48 गेंदों पे 81 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल थे। और हमने देखा सॉरी, इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया 193 का। कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई रिंकू सिंह ने भी। उन्होंने 14 गेंदों पे 25 रन बनाए, एंड में आकर 1 छक्का 2 चौके मारे, तकरीबन 180 के स्ट्राइक रेट से, जिसके बाद इंडिया एक अच्छा और एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब रहा। वैभव के लिए ये सीरीज बहुत आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली उनके आगे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछली सीरीज उतनी अच्छी गई नहीं, पहले मैच में खिलाया नहीं, आयरलैंड सीरीज में बेंच पे बिठा के रखा, फिर इंग्लैंड सीरीज के भी स्टार्ट में नहीं खिलाया, फिर 1-2 मैच खिलाए, फिर उसके बाद बेंच करवा दिया गया, तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड था। तो ऐसे में जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज उनको खेलने की मिली। ये एक यंग वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और फिर उसके बाद उसने परफॉर्म भी किया, रन भी बनाए और पहला जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड था वो भी हासिल किया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिला ही मिला। तो ये उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी आगे अच्छी बात है कि आगे वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है या फिर अफगानिस्तान के साथ या आगे जो एशियन गेम्स वगैरह हैं, अगर ये कॉन्फिडेंस लेकर वहां पर जाते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के लिए पर्सनली जो माइलस्टोन है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो पॉजिटिव एक चीज देखने को मिल रही थी इस इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में, वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप। और हमने देखा कि मयंक यादव जिस तरह से 140 प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहे होते हैं, 145 प्लस से अशोक शर्मा की बात करें, वो अगर आप देखें तो 145 प्लस के पेसर हैं। ये बड़ी अगर आप देखो तो एक हैरानकुन चीज भी है। और कल मैं और अली साहब भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास हमेशा ऐसे होता था कि जो तेज गेंदबाज थे वो बहुत अच्छे नजर आते थे, 145 प्लस वाले आते थे या तो देखिए वीडियो को इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या आपका राय है, क्या आपका ओपिनियन है, को राय देते के लिए जय श्री राम, जय हिंद।